अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है यूरोपीय मुल्क स्पेन, जो अपनी तरक्की के हवाले से बहुत मशहूर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिलाशुबा इस शहर का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता था। जो भी इस शहर को देखता दंग रह जाता। जनूबी स्पेन के इलाके कर्तबा के शहर उंदलस से 8 किलोमीटर के फासले पर कायम ये यादगार और दिलफरेब शहर सिर्फ 70 बरस कायम रहा। हम बात कर रहे हैं असातीरी शहर मदीनतुज़ ज़हरा की। इसे अरबी में मदीनतुज़ ज़हरा कहते हैं, जिसका मतलब है रोशन शहर। इसको मुस्लिम रियासत उंदलस के शहजादे और खलीफा स्वयं अब्दुर्रहमान ने तामीर करवाया। जैसा कि कुरून वस्ता के दौर में और शुमाली अफ्रीका पर अरबों की हुकूमत थी, शहजादे अब्दुर्रहमान ने सन 938 में स्पेन के शहर कर्तबा के मगरबी पहाड़ी सिलसिले और दरियाए गुवादा किलियों के दाएं किनारे पर अपनी हुकूमत के दारुल-हुकूमत और एक नए शहर की तामीर का हुक्म दिया था। यकीनन इसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता होगा। एक ऐसा शहर कि जिसने भी देखा दंग रह गया और उसकी तारीफ किए बिना न रह सका। मकबूल तारीख के मुताबिक इसका नाम खलीफा की पसंदीदा खातून ज़हरा के नाम पर मदीनतुज़ ज़हरा रखा गया और 10 बरस के कलील अरसे में इसकी तामीर मुकम्मल कर ली गई। दर हकीकत सन 945 में खलीफा का दरबार वहाँ मुंतकिल हो गया था। नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बाद ज़राए का कहना है कि मदीनतुज़ ज़हरा की तामीर में तकरीबन 10,000 मजदूरों ने काम किया था। रोजाना 6,000 पत्थर के ब्लॉक्स लगाए गए और तकरीबन 68,000 किलो तक चूने और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसको 1500 गधों और खच्चरों की मदद से लाया। उस वक्त के बेहतरीन कारीगरों को जहाजों, मेहराबों, राहदारियों और सतूनों को सजाने का काम सौंपा जाता था। सफेद संगे मरमर पुर्तगाल से लाया गया था। जामनी रंग के चूने के पत्थर कर्तबा के पहाड़ी सिलसिले से हासिल किए गए। लाल पत्थर को करीबी फेफराइडी कैबरा नामी पहाड़ी सिलसिला से हासिल किया गया। सफेद चूने के पत्थर 85 किलोमीटर ल्यूक शहर से मंगवाए गए और वहाँ सोने की कोई कमी नहीं थी। मदीनतुज़ ज़हरा के आसार कदीमा के डायरेक्टर अल्बर्टो मोंटिजियो ने बताया कि ये शहर खिलाफत की ताकत की तर्जुमानी करता था। लिहाजा इस शहर में हर चीज को भरपूर शान शौकत दिखाने के लिए बनाया गया। इस शहर की तामीर के लिए उस वक्त की रियासत से बहुत से माली वसाइल हासिल किए गए। उस वक्त खलीफा का सालाना बजट तकरीबन 40 से 50 लाख दिरहम था और मदीनतुज़ ज़हरा की तामीर के लिए इसका 1/3 इस्तेमाल किया गया। जमीन की नाहमवारी का फायदा उठाते हुए इस शहर को 3 सतहों पर तामीर किया गया। सबसे ऊपर खलीफा वक्त अब्दुर्रहमान की शाही रहायशगाह को इंतहाई महारत से की गई कशीदाकारी से सजावट और शानदार सतूनों के साथ तामीर किया गया, जहाँ एक बड़े और ऊंचे दालान से खलीफा पूरी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ शहर पर नजर रख सकता था और दूर तक देख सकता था। शहर की दूसरी सतह पर हुकूमती इमारत और अहम दरबारियों के घर थे और सबसे निचली सतह पर अवाम और सिपाहियों के घर, मसाजिद, बागात और हमाम थे। मदीनतुज़ ज़हरा की शान शौकत और दौलत का ये आलम था कि इसकी तामीर के महज 15 बरस बाद ही इसके कुछ हिस्सों को गिराकर उनकी जगह नए, बड़े और मजीद पुरताइश हिस्से तामीर किए गए। अल्बर्टो मोंटिजो का कहना है कि खिलाफत कर्तबा इस वक्त बाज़ंतीनियों के मुकाबले में बहरा रूम की सबसे अमीर और बड़ी रियासत थी। उस वक्त मदीनतुज़ ज़हरा की शान शौकत जैसे कोई शहर तामीर नहीं किए गए थे। अलबत्ता अपनी पूरी शान शौकत और खूबसूरती के बावजूद ये शहर सिर्फ 70 बरस तक कायम रहा। सन 976 में इस वक्त के खलीफा हाकिम जोइन, जो इस शहर को तामीर करने वाले खलीफा स्वयं अब्दुर्रहमान के बेटे और जानशीन थे, की मौत के बाद इस शहर का जवाल और बर्बादी शुरू हो गई थी। सल्तनत की बागडोर उनके बेटे हशाम के हाथों में चली गई थी, लेकिन मसला ये था कि हशाम की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। हालात को बेहतर करने के लिए रियासत के ज्यादातर इख्तियारात अल-मंसूर के पास चले गए, जो पहले ही खलीफा दोइम अल-हाकिम के मशीर थे और जिन्हें हशाम के लिए वजीर मुकर्रर किया गया था। मगर अल-मंसूर खुद उंदलस के बादशाह बन गए और उन्होंने अपना एक और शहर मदीनतुज़ ज़हरा की बुनियाद रखी और मदीनतुज़ ज़हरा को छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, खिलाफत कर्तबा का मुकम्मल इख्तिताम भी 1031 में एक खूनी खाना जंगी के नतीजा में हो गया था और यहाँ से सल्तनत नाम नहाद ताइफा सल्तनत जैसी मुख्तलिफ सल्तनतों में तकसीम हो गई और यकीनन मदीनतुज़ ज़हरा को छोड़ दिया गया। मगरिब के सबसे खूबसूरत शहर को लूटा गया, जलाया गया और उसके हुस्न से इसे महरूम कर दिया गया। इसकी दौलत और महंगी तरीन अमाराती सजावट की अशिया को फरोख्त कर दिया गया। अल्बर्टो मोंटिजो ने इंकशाफ किया कि वो इन लोगों को इज्जत देते थे जो उनके मालिक होते
لہذا شیعہ شمالی افریقہ میں یا شمالی اسپین میں سیول تک جا پہنچی۔ شہر کو بری طرح سے لوٹا گیا، حتیٰ کہ اس شہر کی بہت سی عمارتوں دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔ البرٹو کا کہنا ہے کہ مدینہ الزہرا ایک بہترین کان کی ہوا، نہ صرف اس میں بہت سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے بلکہ ان کو بہترین طریقوں سے بلاکس میں تراشا گیا تھا۔ شہر گمنامی میں چلا گیا اور یہ گمنامی سن 1911 تک جاری رہی، جب پہلی مرتبہ کھدائی کی گئی اور اس اساطیری شہر کے خزانے دنیا کے سامنے ہیں۔ اور آج بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شاندار شہر کا صرف 11% حصہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سن 2018 میں یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا۔